ओम शांति। 13 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए आज की मुरली में कुछ बातों पर बाबा ने अटेंशन दिलवाया है, जैसे माया जीत बनना है, पूरा बैगर बनना है, पवित्रता की धारणा करनी है, श्रीमत पर चलना है और ज्ञान का मनन चिंतन करना है। माया जीत बनने के लिए बाबा ने कहा कि माया जीत बनना है तो इसके लिए याद का कवच पहन कर रखो। कवच का अर्थ है मन मना भव। तो आज ये स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लेंगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, माला माल हो जाएगी, सारी कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे। दोष वृत्ति खत्म होने से कंप्लेंट नहीं करेंगे, कंप्लीट बन जाएंगे। दूसरी याद की विधि बाबा ने बताई, श्वासों श्वास बाप की याद में रहना है। रात को नींद को जीत करके भी बाप को याद करना है, क्योंकि इसमें ही बहुत बड़ी कमाई हो रही है। जब सच्ची कमाई होगी तो बुद्धि अच्छी रीति बाप के साथ लगी रहेगी। तो बाबा ने कहा 8 घंटा देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। ये तभी हो सकता है अगर सारा दिन ये स्मृति रहे, एक बाबा दूसरा ना कोई। जब बाबा की लगन में मगन रहे, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, ऐसे सारा दिन शिव बाबा बुद्धि में समाया रहे, तो स्वतः ही हम माया जीत बन जाएंगे। दिन रात बाप की याद रहेगी तो विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। दूसरी विधि बताई, पूरा बैगर बनो। पूरा बैगर बनना अर्थात संपूर्ण समर्पण। तो बाबा ने कहा देह सहित सब कुछ भूल पूरा बैगर बनो। देह सहित सब कुछ भूलने के लिए देही अभिमानी का अभ्यास करना है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक बाप देही अभिमानी बनने का ज्ञान नहीं देते। इस संगम पर आकर बाबा देही अभिमानी बनने का ज्ञान देते हैं, क्योंकि अभी हमें इस शरीर को छोड़कर बाप के पास वापस जाना है। हमने इतने जन्म यहाँ इस शरीर को धारण कर पाठ बजाया, क्योंकि परम धाम में आत्मा है ही अशरीरी। तो इसलिए देह को भूलना सहज हो जाएगा जब हम अपने घर को और अपने समय को, इस अंतिम समय को स्मृति में रखेंगे। फिर पूरा बैगर बनना अर्थात बाबा ने कहा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तो बाप का सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, अर्थात किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। बाबा ने कहा जो भी धन तुम्हारे पास है, जो पैसा तुम्हारे पास है, उससे तुम सेंटर खोल दो, अविनाशी सर्विस में लगा दो, इसमें फिराक दिल बनो। 3-4 भी अगर अपना जीवन ऊंच बना लेते हैं तो अहो सौभाग्य जो सेंटर खोलेंगे उसमें। और इसके लिए बाबा ने वैराग्य भी दिलाया, चाहे तुम्हारे पास लाख करोड़ भी है, वो सब खल्लास हो जाना है। तो इस तरह पूरा बैगर बनना है। फिर बाबा ने पवित्रता के लिए अटेंशन दिलवाई, तुम्हें स्वर्ग में चलना है तो पवित्र तो जरूर बनना है। हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं तो सितम तो सहन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पवित्र बनने से यहाँ ही रोकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें प्रण करना है कि बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, पवित्र बन कर के ही रहेंगे, चाहे मार भी खानी पड़े। इसमें बाबा ने कहा महावीर बनो। तो पवित्र रहने के लिए प्रण को स्मृति में रखना है और महावीर बनना है, तब हम इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा श्रीमत का पालन भी करना है।
अपने बचपन के दिन भूल नहीं जाने हैं, उसको स्मृति में रखना है। ये भी स्मृति में रखना है, हम ही सच्ची सच्ची मीराएं हैं। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी की महाराजा महारानी बनने के लिए हम बाप के बने हैं। तो अपनी बहुत संभाल करनी है, क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो सतगुरु की निंदा हो जाए। बाबा ने कहा जो तीखे बच्चे हैं उनका ही संग करना है। और बाबा ने कहा जो ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है और हर बात में बाप से राय लेनी है, क्योंकि सबका कर्म बंधन अपना अपना है। तो माता पिता को फॉलो करना है, क्योंकि श्रीमत पर चलने से हम श्रेष्ठ बनते हैं, जबरदस्त कमाई है। फिर बाबा ने सेवा के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करने को कहा कि ज्ञान का मनन चिंतन करने से भी हम मायाजीत बनते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन से सच्ची कमाई होती है। जितना ज्ञान को अंदर खिंचते रहेंगे उतना ही राजाई के तिलक के लायक बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान का अंदर खोटा लगाते रहना है, मथानी अंदर चलती रहे, अर्थात बुद्धि में चक्र फिरता रहे कि सतयुग में जो देवता होते हैं वो 84 जन्म लेते हैं। त्रेता में क्षत्रिय वंशी जो होते हैं, चंद्रवंशी होते हैं, उनके जन्म कम होते हैं। जैसे ही द्वापर में हम आते हैं, द्वापर कलयुग में हम नास्तिक बन जाते हैं और संगम पर बाबा आकर के हमें अपना बनाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना सौभाग्य बना लो। जब हम ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं तो बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। इस तरह इन बातों को धारण करके हम सतयुग के सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।